हेलो दोस्तों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक मौका परमेश्वर ने दिया कि हम स्वर्गीय मानना प्रोग्राम में और एक बात को लेकर चर्चा करें और हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आशीष पाए। आशा करते हैं प्यारो, स्वर्गीय मानना प्रोग्राम आपके लिए आप और आपके परिवार के लिए बहुत आशीष का कारण बन रहा है, यह मेरा विश्वास है। प्यारो, आज और एक बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कुछ पल के लिए, और यह बात है उत्पत्ति यानी प्रारंभ। बाइबल का सबसे पहला पुस्तक, उसमें पहला चैप्टर और दूसरी आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप सुनिए। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसी सतह पर, ऐसी जगह पर मंडलाती है जो बेडोल है, सुनसान पड़ी है और अंधियारा है। ऐसी जगह पवित्र आत्मा मंडलाती है। क्यों मंडलाती है? पवित्र आत्मा का वो काम था, काम है और वही काम रहेगा। पवित्र आत्मा जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की, रूपांतर की, बदलाव की जरूरत है, वहां पर पवित्र आत्मा मंडलाती है, पवित्र आत्मा चलायमान होती है। प्यारो, उस आकारहीन शून्य जो संरचना थी, वहां पर जीवन और व्यवस्था नहीं थी, और बहुत जरूरी था कि ऐसे आकारहीन शून्य संरचना, वहां पर जीवन लाया जाए, व्यवस्था लाया जाए। जहां पर व्यवस्था नहीं थी, जहां पर जीवन नहीं था, और पवित्र आत्मा ऐसी जगह पर मंडलाती है। और फिर बाइबल में अगर हम प्रारंभ यानी उत्पत्ति पहले पुस्तक में पहली आयत से आगे अगर पढ़े, तो आप देखोगे कि फिर पृथ्वी को, सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया गया। पवित्र आत्मा ने बहुत सुंदर रचना की। जहां पर जीवन नहीं था वहां जीवन आया, जहां पर अंधियारा था वहां पर उजियाला आया, और पवित्र आत्मा ने अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन, अद्भुत रूपांतर पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया। क्या आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में, जहां पर बेडोल है समाज, जीवन, स्वभाव और अंधियारा है, क्या हमारे जीवन में, परिवार में, जहां परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, क्या हमारे जीवनों में, हमारे पारिवारिक सदस्यों और फैमिली मेंबर्स में, परिवार में, पारिवारिक माहौल में, क्या पवित्र आत्मा, क्या आज बदलाव ला सकते हैं? क्या हम आशा कर सकते हैं? बिल्कुल, जी हाँ। अगर हमारे नेचर को, हमारे परिवारजनों को, हमारे समाज को अगर कोई बदल सकता है तो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा। पवित्र आत्मा ही बदलाव ला सकती है प्यारो। क्या आपको कभी महसूस हुआ है प्यारो कि आपका नेचर गलत है या तो बेडोल है? क्या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसका नेचर, उनके बोलने के तौर तरीके, उनका नेचर या तो उनकी जो बातें हैं, उनका जीवन है वो बेडोल है? आपको लगता है कि अंधियारा छाया हुआ है, दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने वो व्यक्ति को पकड़ के रखा है? क्या आपने महसूस किया है, खुद ने खुद के लिए महसूस किया है कि आपका नेचर खराब है, आपके बोलने के तौर तरीके गलत है, आपकी सोच गलत है, आपके जीवन में बहुत सारी कमी घटिया है, आपके जीवन कहीं ना कहीं बेडोल आपको लगता है, आपका परिवार में कोई बेडोल लगता है? क्या हम आशा कर सकते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन लाए, बदलाव, परिवर्तन लाए? हाँ, बिल्कुल हम आशा कर सकते हैं। और मैं आपसे आज कहना चाहता हूं प्यारो, हम अपना नेचर खुद नहीं बदल सकते, प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। आपके परिवारजन, आपके दोस्त, आपका समाज, परिवार आप बदल नहीं सकते, लेकिन एक अद्भुत आशा है
जो पवित्र आत्मा ने बेडोल सृष्टि को सुंदर बनाया, वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके परिवार को सुंदर रूप दे सकता है, आपके विवाहित जीवन को सुंदर रूप दे सकता है, आपके नेचर को, स्वभाव को सुंदर रूप दे सकता है, आपके बोलने के तौर तरीकों को सुंदर रूप दे सकता है। पवित्र आत्मा का यह काम है प्यारो, और ये जरूर हम आशा कर सकते हैं और हम जरूर पवित्र आत्मा की सहायता ले सकते हैं। प्यारो, क्या कोई आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपकी कलीसिया में कोई है जो बंधनों में है, शराब छोड़ना चाहे लेकिन वो छोड़ नहीं पा, मजबूर है? कोई है जो चाहकर भी अपनी बोली ठीक नहीं कर सकता है? क्या आप भी वैसे ही हो प्यारो? आप बदलना अपने आप को, अपने आप में बदलाव चाहते हो लेकिन आप अपने आप को बदल नहीं सकते? क्या आपके मम्मी पापा है, भाई बहन है, बच्चे हैं जो शैतान या दुष्टात्मा के कंट्रोल में है, अंधियारा छाया हुआ है जीवनों में? प्यारो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सकता है, बदलाव वो ला सकता है, जरूर, डेफिनेटली। आप अगर प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सहायता मांगोगे तो जरूर ये बदलाव आएगा प्यारो। एक बार मैं एक शहर में गया और मुझे काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ शेयर करूं। बहुत भीड़ थी और जब मैंने परमेश्वर के वचनों को शेयर करके मैं स्टेज से नीचे उतरा, बहुत सारे पासवान, लीडर्स, विश्वासी लोग, बहुत सारे अन्य जाति के लोग वहां उपस्थित थे। मैंने देखा, मिलते मिलते मैं जब आगे बढ़ रहा था, अचानक से कुछ 7-8 ऐसे छोटे बड़े जवान और थोड़े बुजुर्ग जैसे लोग मुझे मिले। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, मैंने उनसे शेक हैंड किया और उनसे मिला। उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप क्या हमें जानते हो? मैंने कहा, भैया सॉरी मैं नहीं जानता, लेकिन आप प्लीज अपनी पहचान मुझे दीजिए। उन्होंने कहा, आप प्लीज सुनिए। उन्होंने कहा, सर हम भूतपूर्व यानी पहले हम डाकू थे, हम लूटफाट करते थे, हम लोगों को मारते थे, लूटते थे हम। मैंने स्माइल हंसकर उनसे पूछा कि आज क्या हाल है? उन्होंने कहा, सर, हाथ में बाइबल था, उन्होंने बाइबल दिखाकर कहा, आज हम प्रभु की सेवा करते हैं। प्यारो, ये डाकुओं को परमेश्वर के दास दासी किसने बनाया? किसने उनकी इच्छाओं को बदला? किसने उनके मार्गों से वापस मुड़ने और सही मार्ग पर चलने की इच्छा दी? वो पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा आज भी मनुष्य को गलत मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसको एहसास करवाता है कि कहीं वो गलत है, और सही राह पर चलने की इच्छा पवित्र आत्मा देता है। प्यारो, आपके जीवन में या आपके परिवार में पवित्र आत्मा बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या हम सोच सकते डाकू परमेश्वर की सेवा करे, पास्टर बने? नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने वो किया। एक व्यक्ति की गवाही मैं देना चाहता हूं। मेरे दोस्त जो गलत राह पर चलते थे और बहुत गलत काम करते थे और मुझसे दूर भागते थे। मैं जब भी फोन करूं वो फोन नहीं उठाते थे। अगर रास्ते में मुझे देख ले तो वो रास्ता बदलकर भागते थे। लेकिन मैंने प्रार्थना की प्यारो। मैं जानता था कि इस व्यक्ति को सही राह पर कोई ला सकता है तो पवित्र आत्मा है। मैंने प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को 8 साल प्रार्थना की। इस व्यक्ति के लिए मैंने 8 साल प्रार्थना की। मैं धैर्यवान बना रहा। मैंने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कहा, उस व्यक्ति का नाम लेकर कि आप उनको सही मार्ग पर ले आओ। आप विश्वास करो प्यारो, मैं खुशी के साथ एक गवाही देता हूं, 8 साल बाद उनका सामने से फोन आया और आज वो व्यक्ति घुटनों के बल आराधना करता है, प्रभु से बहुत प्रेम करता है। 8 साल मैंने धैर्यवान, धीरज रख के मैंने प्रार्थनाएं की, पवित्र आत्मा की सहायता मांगी। क्या आप बदलना चाहते हो अपने आप को? क्या आपके परिवार में कोई है, दोस्त है, समाज में, चर्च में कोई है जिसमें आप बदलाव चाहते हो? पवित्र आत्मा, जिन्होंने पृथ्वी बेडोल और सुनसान और अंधियारा छाया हुआ था जिस सृष्टि में, पृथ्वी पर,
उसको पवित्र आत्मा ने सुंदर रूप दिया। कितनी सुंदर पृथ्वी और सृष्टि है प्यारो। आज हम देखते हैं चारों ओर ये सुंदरता पवित्र आत्मा लाए है। वो डाकुओं के जीवन में सुंदरता पवित्र आत्मा लाए, वो मेरे दोस्त के जीवन में सुंदरता पवित्र आत्मा लाए। प्यारो, ये बदलाव मनुष्य शायद खुद अपने आप से शायद थोड़ा चेंज ला सकते हैं, लेकिन पूरी रीति से नेचर को बदलना, इच्छाओं को बदलना वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है। पवित्र आत्मा जरूर आज भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, अगर हम विश्वास से उनकी सहायता मांगे तो। आज किसी भी व्यक्ति के जीवन और परिवार में अगर प्यारो मैरिज लाइफ में व्यवस्था नहीं है, यानी बेडोल है मैरिज लाइफ, आपके घर में शांति नहीं है, आपके संबंधों में प्यारो बेडोलता है, तो पवित्र आत्मा जरूर व्यवस्था यानी सुंदर रूप ला सकता है। व्यवस्था में पुनः स्थापित परिवार को कर सकता है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं। मेरा नेचर बहुत बिगड़ चुका था। मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति, गुस्से वाला इंसान, लेकिन बार बार मुझे एहसास होता था, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त मेरे नेचर के विषय में जरूर कंप्लेन करते थे। प्यारो, जब मैंने एहसास किया कि सचमुच मेरा बहुत गुस्से वाला नेचर है, मैंने प्रार्थना शुरू की और मैंने पवित्र आत्मा की सहायता मांगी। मैंने पवित्र आत्मा से कहा, मेरे स्वभाव को आप बदल दो। मैं शॉर्ट टेम्पर हूं, लेकिन मुझे प्रेम करने वाला व्यक्ति बनाओ, मुझे सहने वाला, सहन करने वाला व्यक्ति बनाओ। मेरा गुस्सा नहीं, मेरे हृदय में प्रेम चाहिए। और विश्वास कीजिए प्यारो, मुझे पवित्र आत्मा ने बदल दिया है। मेरा नेचर बदल चुका है, मेरा व्यवहार बदल चुका है। आप भी अगर खुद के लिए मांगोगे, आपके परिवारजनों के लिए मांगोगे, आपके परिवार में शांति आप मांगोगे, आप खुद अपने हृदय में शांति मांगोगे, आप खुद कहोगे अव्यवस्थित या तो बेडोल मेरा परिवार है, मैरिज लाइफ है, मेरा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, भाई बहन कोई भी हो, आप जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम से, आप उनकी सहायता मांगोगे, आप कहोगे कि अव्यवस्थित यानी मैं व्यवस्था चाहता हूं, मैं सुंदरता चाहता हूं, पवित्र आत्मा जरूर आपकी सहायता करेंगे प्यारो। अस्त व्यस्त स्थितियों, टूटे हुए रिश्तों को मैंने जोड़ते हुए देखा है प्यारो। मैंने देखा है कि जिनका डिवोर्स हो गया था, जो बिछड़ गए थे, ऐसे हस्बैंड वाइफ को वापिस एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए मैंने देखा है। वापिस उन्होंने जब पवित्र आत्मा की सहायता मांगी, वही हस्बैंड और वाइफ सब कुछ भूलकर एक दूसरे को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वापिस जीवन का वो यात्रा, फिर से नई यात्रा उन्होंने शुरू की। आज उनके घर में बच्चे हैं, बहुत सुंदर परिवार, एक नहीं अनेकों गवाहियां है मेरे पास। ये जब पवित्र आत्मा की सहायता मांगी तो पारिवारिक जो समस्याएं थी, विवाहित जीवन में जो समस्याएं थी, पवित्र आत्मा ने वो दूर की और सुंदर रूप पवित्र आत्मा ने जीवनों में ही लाए। इतना ही नहीं, लेकिन विवाहित जीवन में, मैरिज लाइफ में भी वो परिवर्तन लाए। रोमी 8 में साफ लिखा है प्यारो, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जहां हम वीक है, दुर्बलता है, जहां पर बेडोलता है, अस्त व्यस्त है, वहां पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। क्या आपको सहायता की जरूरत है? आप धैर्यवान बनकर आज से प्रार्थना शुरू कीजिए आपके लिए, या तो जिसके जीवन में, आपके बच्चों या परिवार में जहां आप सुंदरता चाहते हो, व्यवस्था चाहते हो, पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि मैं एक और सहायक आपके लिए भेजूंगा। उन्होंने प्रॉमिस दी थी और पवित्र आत्मा को भेजा गया है। और बाइबल ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए भेजा है। आज प्यारो, कई मसीह लोग, विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग नहीं जानते कि पवित्र आत्मा उनकी, मेरी, हमारी सहायता के लिए भेजा गया है। कई क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगते हैं। और बाइबल ये कहता है
कि आपको नहीं मिलता क्योंकि आप मांगते नहीं हो। परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा मांगो तो मिलेगा। प्यारो, क्या आप मांगते हो? क्या आप आपके नेचर में, आपके जीवन में, परिवार में, प्रियजनों में क्या बदलाव चाहते हो? तो आपको मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी प्यारो। जरूर पवित्र आत्मा, बाइबल ये कहता है कि पवित्र आत्मा का फल, यानी जहां प्रेम नहीं है वो प्रेम ला सकता है, जहां आनंद नहीं है, जॉय नहीं है, वहां आनंद पवित्र आत्मा ला सकता है, शांति ला सकता है, धैर्य ला सकता है। जो दयाहीन लोग हैं उनको दया से पवित्र आत्मा भलाई से भर सकता है। प्यारो, कोई विश्वास योग्य अनफेथफुल है, उनको विश्वास योग्य पवित्र आत्मा बना सकता है, नम्रता वो ला सकता है। प्यारो, ये पवित्र आत्मा के फल है। आप चाहो तो आप जरूर खुद के लिए, दूसरों के लिए आप मांग सकते हो। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए आज भी अवेलेबल है। क्या आप चाहते हो प्यारो कि पवित्र आत्मा जिसके लिए भेजा गया है उसकी सहायता आप चाहते हो? आपके जीवन में, स्वभाव में, परिवार में, मैरिज लाइफ में, संबंधों में क्या बेडोलता आप देखते हो? सुनसान है? क्या अंधियारा छाया हुआ है? दुष्ट आत्माएं काम कर रही, शैतान काम कर रहा है? पवित्र आत्मा आपको छुड़ा सकता है। मैंने कहा वो डाकू का ग्रुप आज पास्टर बन चुके हैं। मैं एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति, आज मेरे हृदय में प्रेम, भलाई है, दया है, वो पवित्र आत्मा लाए है। यार, ऐसी बहुत सारी गवाहियां है, लेकिन बहुत कम समय है, इसलिए मैं ज्यादा गवाही नहीं देता। आखिर में आपसे विनती करता हूं, बाइबल ये कहता है आपको नहीं मिलता क्योंकि आप मांगते नहीं हो। प्लीज आप खुद के लिए, परिवार के लिए, जहां जहां आप व्यवस्था चाहते हो, जहां जहां आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाए, आप बदलाव जहां चाहते हो खुद के जीवन में, परिवार में, आप आज से प्रार्थना कर सकते हो प्यारो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्यारो, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। आइए आंखें बंद करते प्रार्थना करते। खुदावंत परमेश्वर, यहोवा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं, और एक सहायक के लिए आपने जो प्रॉमिस की थी, सचमुच आपने पवित्र आत्मा मेरी और हम सब की सहायता के लिए आपने भेज दिया है। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दिल से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। ओ प्रभु यीशु, हम थैंक यू कहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ने आकर हमारे जीवनों को अद्भुत बदलाव दिया है। बेडोलता थी, अंधियारा छाया हुआ था पिता, जीवन, नेचर, बोली और बोलने के तौर तरीके, बहुत कुछ बहुत खराब हो चुका था, लेकिन पवित्र आत्मा ने व्यवस्था दी, परिवर्तन लाए, और ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में आया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे प्रिय लोग, आपके बच्चे जो सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु, अगर उनके जीवन में कोई बदलाव की जरूरत है, होली स्पिरिट, प्रभु यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, छोटे बड़े जो भी मेरे सामने बैठे हैं, बदलाव चाहते हैं उनके जीवन में, उनके नेचर में आप बदलाव लाए। उनके सोच में अगर वो बदलाव चाहते हैं, उनकी सोच बदल दीजिए, उनका व्यवहार बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, आप अगर उनके मैरिज लाइफ में कोई बदलाव की जरूरत है, होली स्पिरिट प्लीज आप उनके मैरिज लाइफ में बदलाव लाए। ट्रांसफॉर्मेशन मैं चाहता हूं उनके विवाहित जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, वो विश्वास करके पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, इसलिए आप उनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूं जो हमारे प्रियजन हमसे जुड़े हुए, मेरे और मेरे जीवनों में पिता, आप पवित्र आत्मा प्रेम लाइए। पवित्र आत्मा का जो फल है वो मैं मेरे जीवन में, मेरे जीवनों में मांगता हूं। प्रेम में मांगता हूं, आनंद चाहता हूं, शांति चाहता हूं, पेशेंस, धैर्य चाहता हूं, काइंडनेस यानी दया चाहता हूं पिता। मैं भलाई चाहता हूं, फेथफुलनेस,
यानी विश्वास योग्यता मैं चाहता हूं। मैं मांगता हूं नम्रता प्रभु लाइए। मैं चाहता हूं प्रभु सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मा संयम आप लाइए। मैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मेरे और हमारे जीवनों में सारे आत्मा के फल में मांगता हूं, आप मेरे जीवन में लाइए। पवित्र आत्मा मेरे प्रियजनों की और मेरी सहायता करे, बड़ा बदलाव लाए, अद्भुत अनुभवों में करवाए कि आप हमारे लिए एक सहायक हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी दुआ सुने और कबूल करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्यारो, विश्वास करते हैं आज के परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन लाएगी। आप हमसे बात कर सकते हो। हम बहुत ही जल्द आपको एक नंबर देंगे और ईमेल एड्रेस देंगे और आप उसके द्वारा हमसे बात कर पाओगे। तब तक दूसरी बार हम बात करें, तब तक आप आपका प्लीज टेक केयर। गॉड बी विथ यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गुड बाय। बाय बाय।